आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम क्लास 11th एनसीईआरटी। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्लांट किंगडम चैप्टर को किस तरीके से हाईलाइट करके पढ़ें और कैसे टॉपर्स की तरह शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चलें, ताकि जब अंतिम में रिवीजन का टाइम आए तो हमें ज़्यादा चीज़ों में ढूंढना ना पड़े, बस एनसीईआरटी से ही हमारा सारा रिवीजन होता चला जाए। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड टॉपर्स नोट्स हम एनसीईआरटी में ब्लैंक स्पेस में लिखकर और एक शॉर्ट नोट्स बनाकर एनसीईआरटी में ही रख लेंगे, ताकि रिवीजन के टाइम बस इन्हें रिवाइज कर लें, हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और आगे के इस वीडियो में इस चैप्टर को किस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, ताकि जब ढेर सारे नेम्स हो जाते हैं तो याद करने के लिए तो आप ट्रिक से याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसे हाईलाइट एंड रिवीजन पर्पस से वीडियो बनाया है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से डिटेल से नहीं समझा पाया हूँ। So if you people want a detailed study video on chapter 3 plant kingdom, then please write it in comment box regarding detailed video. And once more friends, don't forget to like, share and subscribe our channel. हमारे चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की, तो इसमें हम देखेंगे कि प्लांट किंगडम फर्स्ट किसने प्रपोज किया था। इट वॉज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर in 1969, and in which it has divided into 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Then we will move on to the cyanobacteria, which are referred to as blue algae, but they are really not an algae. So we will describe here Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. And now move on to the earliest system of classification used only gross superficial morphological characters as habit, color, number and shape of leaves. The Linnaeus, which divided such system where Linnaeus is divided, Linnaeus ने इसको डिवाइड किया था एक आर्टिफिशियल सिस्टम जैसा, और इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था फ्यू कैरेक्टर्स ओनली, एंड द आर्टिफिशियल सिस्टम हैव गिवन इक्वल वेटेज, उन्हें इक्वल वेट दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल. नाउ मूव ऑन टू the artificial system has gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not applicable because the vegetative characters are more easily affected by environment, क्योंकि environment के थ्रू जो vegetative characters जो plant में आते हैं वो बहुत जल्दी affect कर जाएंगे. So a natural classification system were developed in which based on natural affinities. The natural classification was mainly based on the कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजिकल का ये मतलब है कि उसका अपीयरेंस कैसा है, कलर कैसा है, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट इट ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनल फीचर्स लाइक द स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, एंड इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक मीन्स इट इज अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मीन्स कितना पुराना वो चीज़ है उसके बारे में बताता है. और इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, इसमें नोट करते हैं. एंड देन मूव ऑन टू द साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसमें क्रोमोजोम नंबर, उसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. Then move on to the chemotaxonomy. Chemotaxonomy which includes the chemical constitute, उसमें किस किस केमिकल से वो प्लांट बने हुए हैं इसके बारे में chemotaxonomy में हम इंक्लूड करते हैं. Then move on to the algae. Algae
It is a thyroid and autotrophic, and it some of them कुछ में ये एसोसिएशन करते हैं लाइकन लाइक फंजाई एंड एग्जाम्पल लाइक स्लॉथ बियर। थैलॉइड क्या होता है? थैलॉइड होता है एक प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ऑल एल्गी आर हेलो all algae are haplontic except ectocarpus, kelps and polysphonia. These are haplodiplontic। इन चीज़ों को आपको साथ में एनसीईआरटी में नोट करते चलना है ताकि आगे चल के आपको ये जहाँ कहीं भी दिखे तो आप इसे को रिलेट करके पढ़ सकें, और ये 2-3 बार आपको मेमोराइज हो जाएगा और आप डिफ्रेंशिएट करके समझ भी पाएंगे कि किस किंगडम में कौन से पाए जाते हैं। Then we move on to the unicellular forms like Clydomonas. Many times this question is asked. And colonial form is Volvox. And filamentous is Eulothrix and Spirogyra. The kelps here is mean is giant या large. It is a large marine forms. The algae reproduce by vegetative asexual and asexual method. The vegetative reproduction is by fragmentation. वेजिटेटिव को रिप्रोड्यूस करता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एसेक्सुअल इज थ्रू जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स flagellated and smaller in size in Chlamydomonas. Non-flagellated and non-motile but similar in size. Here it is the main difference is here it is similar in size in Spirogyra and non-flagellated. Remember friends, and such reproduction is called isogamous. And fusion of two gametes dissimilar in size, a species in Chlamydomonas, it is termed as anisogamy. Fusion between one large non-motile a static female gamete and a smaller motile male is termed as oogamous, which is present in Volvox and Fucus. Fucus is a diplontic. जहाँ भी आपको Fucus दिखेगा आपको diplontic याद रखना है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से बनते हैं कि Fucus क्या है, diplontic है, haplontic है, तो आपको डायरेक्ट diplontic पे टिक करना है। We will see here globule is known as male reproductive structure and nucleole is a female. Here upper oogonium, it is a female sex organ, and lower antheridium, it is a male sex organ. In Chara it is found, and this is Chlamydomonas, this is Volvox. In this picture direct question will come. You will have to answer which diagram is this. What is the name of this diagram? And now it is known as hold fast. Direct questions comes, and this is known as frond laminaria. It is a diagram of laminaria. Iodine and bromine can be obtained from laminaria. These extra points you have to note down in your NCERT so that if question comes from this laminaria topic you can answer it. This is Fucus and this is Dictyota. This is Porphyra and Polycyphnonia. Now, algae are useful for us in many ways. The half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out through algae. In this question comes like Porphyra, Laminaria and Sorghum are marine algae used as food. इसको फूड के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड hydrocolloids, water holding substance like algin, it is a brown algae, and kerosene, it is a red algae. It is commercially available. अगर is commercially products obtained from Gelidium and Gracilia used for grow microbes and preparation of ice cream and jelly. Direct question comes from here. And Chlorella and Spirulina are unicellular algae. This is not multicellular algae, this is unicellular algae which is rich in protein and used for supplements even by space travelers. यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पेस ट्रैवलर्स के लिए किस चीज़ को हम लोग फूड बनाने में यूज़ करते हैं, तो आपको डायरेक्ट स्पाइरुलिना उसमें से सेलेक्ट करना है.
and paramount here is meaning more important than anything else. And 4 into 10 power 13 kg carbon is fixed in the biosphere through photosynthesis annually. Then chlorophyce. Chlorophyce is a green algae. In this, chlorophyll A and B are present, and a storage body called spirinoids located in chloroplast. Spirinoids क्या होता है friends? Spirinoids contain protein beside a starch, and the rigid wall is made up of inner layer of cellulose and outer layer is pectose. Vegetative reproduction इसमें present होता है through fragmentation, and asexual reproduction through flagellated zoospores, and sexual reproduction through isogamous, anisogamous and oogamous. Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, and Spirogyra and Chara are the examples of chlorophyce. Now pyronoids. Pyronoids क्या होता है? Pyronoids is a proteinous center and a starch sheath. Direct question comes from here. Spirogyra is a pond silk, and Phaeophyce, it is known as seaweed. It is called as brown algae. फिलामेंटस फॉर्म को हम लोग एक्टोकार्पस बोलते हैं, एंड ब्रांच्ड को केल्प्स बोलते हैं, विच इज़ हाइट उसका होता है 100 मीटर्स तक इन प्लांट्स का. और क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल आर प्रेजेंट इन दिस. फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन दिस, एंड एग्रोज. Here friends, agroes extracted from seaweeds are a gel electrophoresis for separation of DNA. It is used stored as complex carbohydrate like laminor and mannitol. Laminor and mannitol is a complex carbohydrate. एक्टोकार्पस, केल्प्स एंड पॉलीसेफनिया में कौन से लाइफ स्केल पाए जाते हैं? तो हमें हेप्लोडिप्लॉन्टिक पे टिक करना है. एंड it has a cellulosic cell wall which is usually covered on the outside by a gelatinous coating like algin, and the parts are known as holdfast, stripe and the frond. The vegetative reproduction is taken through by fragmentation. Asexual reproduction is through brown algae is by flagellate zoospores that are a pear-shaped friends. They have two unequal lateral attached flagellae, and pyriform is a pear shaped. and इसकी कॉमन एग्जांपल्स होते हैं एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनोरिया, सर्गसम एंड फ्यूकस. जहाँ भी आपको फ्यूकस आएगा आप लोग डिप्लॉन्टिक टिक करना है, क्योंकि मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है. इसको आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि DEFLS. Rhodophyceus commonly called as red algae. In this, red pigment called R phycoerythrin are present. इसमें majority of red algae are marine with greater concentration found in warmer areas. इसमें फूड कौन सा ये स्टोर करते हैं? फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, जो कि सिमिलर होता है माइलोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. एंड दे रिप्रोड्यूस बाय vegetatively by fragmentation, and asexual spores by non-motile spores. In this chart you have to remember like chlorophyce green algae, इसमें मेजर पिगमेंट्स A and B पाए जाते हैं, स्टोर्ड फूड स्टार्च होते हैं और सेल वॉल सेलुलोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, इसमें A, C एंड फ्यूकोजेंथिन होते हैं. स्टोर्ड फूड मैनिटोल एंड लेमिनिल प्रेजेंट होते हैं, एंड सेल वॉल सेलुलोज एंड एल्जिन प्रेजेंट होते हैं. रोडोफाइसी को रेड एल्गी से आप याद कर सकते हैं. A एंड D क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं एंड फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं. इसमें स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है. जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं ये कि ये इसमें एब्सेंट होते हैं, फ्लैजलर नंबर एंड पोजीशन एंड इंसर्शन इसमें एब्सेंट होते हैं, एंड सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर प्रेजेंट होते हैं. इसमें एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं पॉलीसिफोनिया, पोरीफेरिया, ग्लेसेरिया एंड जेलिडियम. इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं PPGG. ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोल सकते हैं डोमिनेंट गैमेटोफाइट होते हैं ये, और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं जो गैमेटोफाइट होते हैं,
ऑल स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट जाइगोट। जाइगोट यहाँ 2n होते हैं, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं इसकी लाइफ साइकिल। एंड ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं इसमें मॉसेज एंड लीवरवोर्ट्स। लीवरवोर्ट्स ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एंड ये मेनली कहाँ होते हैं, ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल्स। ये थैलस लाइक होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एंड सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम बोलते हैं एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्क्यूनियम बोलते हैं जो कि एक फ्लैग शेप्ड होते हैं। देन वी विल मूव ऑन। इसमें जो जाइगोट होते हैं वो अंडरगो करते हैं रिडक्शन डिवीजन से। एंड द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। हियर नॉट फ्री लिविंग होते हैं बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक gametophytes and derives nourishment from it. Sporophytes depends on gametophyte for nourishment. यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड करता है उसके नरिशमेंट के लिए, उसके वो न्यूट्रिशन गेन कर सके। स्फैग्नम इट इज़ ए मॉस विच प्रोवाइड पीट एंड हैव ए लॉन्ग बीन यूज्ड एज। इसको फ्यूल के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पीट क्या करता है, इट डिकम्पोज वेजिटेबल मैटर फॉर्म्ड इन ग्राउंड यूज्ड एज फ्यूल। इसको हम लोग फ्यूल के तरीके यूज़ कर सकते हैं। एंड लीवरवोर्ट्स को हम लोग पत्थर चूर भी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लीवरवोर्ट्स इज थैलोइड एंड मार्सेंटिया इज इट्स एग्जाम्पल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवोर्ट्स आर टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन of thalli, fermentation of a specialized structure known as gamete. Gamete are green, multicellular and asexual birds. Here 3 type of question can be made from gamete. gamete किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है, तो मल्टीसेलुलर होता है। इसमें सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं या एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं या बोथ होते हैं, तो आपको एसेक्सुअल बर्ड्स पर क्लिक करना है। ये यूनिसेलुलर। अब बात करते हैं मॉसिस की। तो मॉसिस क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज एंड दे क्रीप मतलब मूव स्लोली स्पोर्स टू प्रोटोनीमा टू सेकेंडरी प्रोटोनीमा टू लीफी स्टेज। ये स्टेज है मॉसिस की। एंड देन सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज एंड मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन दिस। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। देन द स्पोरोफाइट is mosses elaborate than its liverworts. Funaria, polytrichum and sphagnum. In this SPF से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको SPF। एंड टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होते हैं वो स्पोरोफाइट एंड स्ट्रक्चर्स आर 2n एक्सेप्ट यहाँ स्पोर एंड गैमेट यहाँ n होते हैं। उसमें दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पोसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे। वेस्कुलर टिश्यू किनको बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द साइकिल इज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट which is differentiated into true root, stem and leaves. The small microphyllus in Selagelia, large macrophyllus in ferns. And sporophylls may from distinct comparative structure, strobili cones and Selagelia and equistem. Inconscience means not noticeable. सबटेंडेंट मीन्स हियर सपोर्ट। वाले सेक्शन में आपको डायरेक्ट उसके पार्ट्स के नेम याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से बनता है। आपको एक डायग्राम दे देंगे, पूछेगा स्ट्रोबिलस कहाँ प्रेजेंट होता है, किस पार्ट को बोलते हैं, तो आपको ये रिमेंबर याद रखना है। इसको माइक्रोफिलस बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आस्क किया हुआ है। देन
इसको राइजोम बोलते हैं। ये मैक्रोफिलस का पार्ट है। एंड फर्स्ट को सेलेजिना बोलते हैं। सेकेंड जो डायग्राम है वो इक्विस्टेम का है। थर्ड जो है ये फर्न्स का है। एंड डी सेल्विनिएशन ऑफ जनरेशन दैट इज स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। एंड हेयर द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड फीमेल इज आर्किगोनिया। Water is required for transfer of antherozoites, and a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase in pteridophytes. And in majority of pteridophytes all spores are similar, which is known as homosporous. Selezina and Salvinia are heterosporous. मेनली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं इसमें से, जो कि यहाँ आपको दिया गया है। इसको आप लिख के भी बार बार याद करिए ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। और इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इनके एग्जांपल्स को, लाइक PLSP एंड PADS, जैसे सेलेजिनिया, लाइकोपोडियम, स्फेनिडिया, इक्विस्टेम। और आगे के वीडियोस में मैं आपको इसका भी PLSP PADS का शॉर्ट ट्रिक इसको राइम की तरह बना के आपके लिए लाऊंगा, ताकि आप उससे और अच्छे से याद कर पाएँ और लंबे समय तक आपको याद रहे। And the main plant body is a sporophyte and all structure are 2n except gametophytes, spore and endosperm। ये differentiated सबके अलग अलग दिए गए हैं, तो सबको आपको differentiated याद करना होगा। इस तरीके से सेपरेट करके आप NCERT में लिखे रहोगे, ताकि वो जब भी आप रिवाइज करो तो एक्स्ट्रा साइड से आपको हाईलाइट होकर दिखे, ताकि वो और अच्छे तरीके से आपको याद रहे। अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, रेड वुड को सिक्वेनिया बोलते हैं। एंड रूट्स मेनली इसमें कौन से पाए जाते हैं, टैप रूट्स। साइकस आर स्पेशली कॉल्ड कोलाई रूट्स विच आर नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ करते हैं। स्टेम जो होते हैं साइकस के वो अनब्रांच्ड होते हैं। एंड ब्रांच जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो पाइनस एंड सेंट्रस में पाए जाते हैं ब्रांच्ड। एंड यहाँ इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सिक्वेनिया जो कि रेंज ऑफ चाइना में होता है, माउंटेन एरिया में, जो कि एक एंडेमिक स्पेसीज है। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको NCERT के वर्ड से ही आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपको डायरेक्ट ना पूछ के उससे रिलेटेड पॉइंट्स पूछते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो नास्टेक एनाबीना से कोलोराइड रूट में प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन स्टेम रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म सेंड्रस। करते हैं जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। और दिस रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट, इसमें पॉलन ग्रेन प्रेजेंट यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। एंड द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी में बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अगर सेम ट्री में है तो उसको मोनीशियस प्लांट्स बोलते हैं, जो कि पाइनस होता है। एंड साइकस में मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। साइकस इसका एग्जांपल होगा, जिसमें दोनों कोन, मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स दोनों के डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं। एंड अनलाइक bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophytes do not have independent free living existence। and through wild pollination कोई अगर होता है तो उसे हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। पाइनस मोनोइसियस होता है, साइकस डाइसियस। इन एंजियोस्पर्म्स इट इज ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक ओल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ ectocalpus, like over 100 meters so long. This type of trees are present in angiosperm। इसमें मेन प्लांट बॉडी होता है एंड स्पोरोफाइट्स ऑल स्ट्रक्चर 2n होते हैं, बट द स्पोर एंड द गेमेटोफाइट्स आर n and endosperm is 3n। it is a characteristic feature of angiosperm that endosperms में होते हैं वो 3n प्रेजेंट होते हैं। एंड in which different parts are present, stamen, carpel, pistil, and embryo sac is here haploid। and the apparatus, egg apparatus of one egg cell is present, 2 synergid present, and 3 antipodal cells and
secondary nucleus is present in angiosperms. Angiosperm, one of the male gametes fuses with the egg cell to form a zygote, which is known as syngamy, and the other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm (PEN), which is a 3N, and this is known as double fertilization cycle. In this, haploid produces gametes by mitosis, and the many algae such as volvox and Spirogyra and Chlamydomonas is haplodiplontic, and the examples of diplontic are gymnosperms and angiosperms. Bryophytes and pteridophytes are haplodiplontic. This type of डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं इस टॉपिक से कि कौन से प्लांट हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, कौन से हैप्लोडिप्लॉन्टिक. टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन. All bryophytes represent this same pattern. The sporophyte is represented by a dominant, independent, and photosynthetic vascular plant body. Independent but short-lived haploid gametophyte and pteridophytes. These examples are Ectocarpus, Polysiphonia, Kelps are haplodiplontic, but Fucus are diplontic. Many times this question is asked, Fucus is diplontic. जैसे कि आप ये एक पेज देख पा रहे हो जिसमें कि मैंने सारे एग्जाम्पल्स को सेपरेट करके एक जगह लिख दिया ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आप बस इस पेज को जितने नेम्स है सभी को अलग अलग एग्जाम्पल्स को अलग अलग पढ़ के आप याद कर सकते हैं. जैसे क्लोरोफाइसी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पायरोगायरा एंड चारा. तो आप से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करते हैं, फियोफाइसी से कौन से बिलोंग करते हैं, ब्रायोफाइट्स में, लीवरवॉर्ट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इस पेज से बहुत सारे आप देखोगे कि बने हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. और आगे के इन वीडियोज़ में मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक इसमें बना के लेके आऊँगा. कुछ शॉर्ट की ट्रिक मैंने पहले इस वीडियो में दे चुका हूँ और आगे भी कुछ वीडियो में आपके लिए इसे राइमिंग वर्ड्स के थ्रू आप इसे याद कर सकते हो. सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड इसे डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं. उसी तरह मैंने फंजाइस के लिए भी सारे एग्जाम्पल सेपरेट करके आपको लिख दिए हैं ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो बस इस पेज को एक बार 2 मिनट के लिए आप देख लोगे तो आपके सारे एग्जाम्पल्स एक बार में रिकॉल हो जाएंगे. नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज रहोगे कि एस्कोमाइस्टीज में कौन से एग्जाम्पल प्रेजेंट थे, ड्यूट्रोमाइस्टीज में कौन से एग्जाम्पल प्रेजेंट थे, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं. यू पीपल हैव एनी क्वेरी or feedback regarding this video, you can write it in comment box section or send it on our mail id neatbioacademy2021@gmail.com. Shortly we will make a WhatsApp group for more detailed group discussion. Thank you for watching this video. Stay safe and healthy and all the best for your exams.